राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जोगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कल फूलडोल के प्रसंग में हम लोग स्मरण किए थे श्यामा श्याम की अत्यंत अंतरंग लीला, जो फूल की कुंज है श्यामा श्याम। फूल डोल का झूला झूलने के पश्चात अत्यंत रसमय झूला के रूपक में श्यामा श्याम अत्यंत रहस्यमयी के लिए बिलस रहे हैं और सहचरी जन उनका दर्शन कर रही हैं। और ये सारी बातें हैं फूल के रूपक में, मैंने नाम है फूलों का, है प्रिया प्रथम का अत्यंत निगूढ़ निवृत्त निकुंज की लीला है, जहाँ सहचरी वृंद झुक करके मने अपने अपने ओरे कोरे रही सो हिल झेल, जहाँ तहाँ जिनको जहाँ कोई जंगले के माध्यम से, कोई चीखें पड़ी हुई उनके माध्यम से, कोई गवाक्षों के माध्यम से, कोई रंध्रन जालियों के माध्यम से, कोई लताओं को हटा हटा करके श्यामा श्याम की केली का दर्शन कर रही हैं, अत्यंत हर्षित हो रही हैं। तो वो जो केली की धारा मानो प्रवाहित है, हम लोग कल स्मरण किए थे। अब उसे आगे का प्रकरण कैसा है, उसे मतलब जैसे लीला की धारा बह रही है, तो हम लोग कुछ धारा को मानव आस्वादन किए हैं, और आगे की जो शोभा है और जो अत्यंत अत्यंत निगुण निगुण जो लीलाएँ हैं उनका स्मरण आज करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। सखी प्रियालाल की झूला की माधुरी को दर्शन करके, क्रीड़ात्मक शोभा को दर्शन करके और श्यामा श्याम को
आशीर्वाद दे रही हैं, या उस तरह और ऐसी लीला बिलसने के लिए मानो प्रार्थना कर रही हैं, कह रही हैं लाड़ लड़ी ले लाड़ी ले लाड़ लड़ावत लाड़ सो लाड़ लड़ी ले लाड़ी ले फूले फूले ही डोरे फूले फूले ही डोरे लाड़ लड़ावत लाड़ सो झूले ही फूले फूले ही डोरे लाड़ लड़ावत लाड़ सो झूले ही फूले फूले ही डोरे ही तू बसो मेरे ही ये हाँ ही तू बसो मेरे ही ये फूले फूले ही डोरे फूले फूले ही डोरे हाँ श्री हरि प्रिया चित चार सो झूले फूले फूले ही डोरे श्री हरि प्रिया चित चार सो झूले फूले झूले फूले फूले ही डोरे। तो कह रहे श्री हरि प्रिया ही तू बसो मेरे हिये, हे प्रियालाल हे श्यामा श्याम, आप कृपा करके इस प्रकार रस में झूला झूलते हुए आप हमारे चित्त में वास करें, मेरे चित्त में और चाव और लगन लगा दें कि हम ऐसी लीला को आस्वादन करती रहें, ऐसी लीला से कभी तृप्ति न हो, ऐसी शोभा से कभी हमारी अभिलाषा पूरी न हो, सदा बढ़ती ही रहे। श्री हरि प्रिया चित्त चार सो, हमारे चित्त में और चाव बढ़ा दीजिए, लगन लगा दीजिए, आपसे यही प्रार्थना है। फिर आगे जो शोभा है और प्रियालाल और नूतन नूतन लीला का समास्वादन कर रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, और फिर वो बोल उठती हैं हरिप्रिया सखी कि झूले झूले फूल के श्री हरिप्रिया लिए संग, नवरंगी लाला दो तनपन रगमग रंग। झूले झूले फूल के, मैंने प्रियालाल अभी इससे पहले का जो प्रसंग है कह रही हैं कि श्यामा श्याम फूल के झूला के रूपक में सुंदर जो है वो मधुर केली का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। झूले झूले फूल के श्री हरि जो है वो प्रिया जो को संग में लेकर के मैंने दोनों जो है मैंने सहज सने ही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि रति काम अंग अंग आभा अभिराम, ऐसी दोनों की शोभा है। नित नव कुंज भवन में खेल करत है दंपति सुख संपत्ति अति रसिक रसिक ने रति रस रेल। उरज रहे सुरजत ने क्यों हूँ दो जन तन तन मन मन मेल, दो जन तन तन मन मन मेल। तो ये अगली और निगूढ़ अत्यंत रहस्यमय झांकी श्यामा श्याम की है। यानी झूले झूले फूल के श्री हरि प्रिया लिए संग, नवरंगी लाला दो, नवरंगिणी लाडली जो है और नवरंगी लाल जो है, माने नूतन नूतन प्रेम रंग में रंगे हुए, नूतन नूतन दोनों के हृदय में मनोरथ है और उसके अनुरूप दोनों जो है स्वेच्छानुसार क्रीड़ा कर रहे हैं, बिहार बिलस रहे हैं। तो नवरंगी लाला दो तन बन रगमग रंग, तन रूप बन में माने कलेवर रूप मानो वृंदावन है, और उसमें उस दिव्य वृंदावन में जो दोनों है वो क्रीड़ाशील हैं, उसमें सुख के माने लीला रस में सराबोर हो रहे हैं। जैसे मीन होती है
वो जल में अवगान करती है, डूबी रहती है। ऐसे ही प्रियालाल दोनों जो है वो तन प्रिया जो कि कलेवर रूप बन है, वृंदावन है, और उसमें दोनों रसिक शेखर लाल जो मीनवत उसमें कलोल कर रहे हैं, डूब रहे हैं। तो ये छटा देख करके आगे वर्णन कर रही हैं, गान कर रही हैं। रंग रंगीले रगमगे नवरंगी लाला, ले रगमगे नवरंगी लाला, रंग रंगीले रगमगे नवरंगी लाला, रंगीले रगमगे नवरंगी लाला, दो रूप निधान रगमगे येरी जय नवरंगी लाला, रूप निधान रगमगे येरी जय नवरंगी लाला, रंग रंगीले रगमगे नवरंगी लाला, रंग रंगीले लाला, दो रूप निधान रगमगे येरी जय नवरंगी लाला, रूप निधान रगमगे येरी जय नवरंगी लाला, नवतन वृंदा विपिन में नवरंगी लाला, वृंदा विपिन में नवरंगी लाला, विहरत बितन विधान रगमगे येरी जय नवरंगी लाला, बितन विधान रगमगे येरी जय नवरंगी, हाँ विहरत बितन विहरत विविध विधान रगमगे, विहरत बितन विधान रगमगे येरी जय नवरंगी लाला, विधान रगमगे येरी जय नवरंगी लाला। तो श्यामा श्याम की बहुत सुंदर झांकी है, सुंदर दोनों की शोभा है। और जो हम लोग स्मरण किए थे, जिस निकुंज मंदिर में फूलों से निर्मित वो निकुंज मंदिर है, फूलों के ही उनके शिखर हैं, ध्वजा है, छत है, छज्जे हैं, खंभे हैं, दीवारें हैं, फर्श है और बरामदा है, सब फूलों से ही निर्मित है। उसके अंदर सुंदर जो पर्यंक है, उस पे जो गद्दे, मसनद, गेंदुक, तकिया, बिछैया, चरण पीठिका, जो कुछ भी है सब फूलों से ही निर्मित है। जैसे यहाँ चीज़ें कपड़े की होती हैं, वो फूलों से ही निर्मित है। फूलों के दल है और उनसे निर्मित है, और उनसे सब जितने भी उपस्कर है, जितने भी ये प्रिया प्रीतम को सुख देने वाले उपकरण हैं, सब फूलों से निर्मित है। और उससे यह मैंने तापर श्याम निवेशित गोरी, उस पे श्यामा श्याम निवेशित मने विराजमान है, शोभा पा रहे हैं। कहाँ वर्णन कर रही है कि रंग रंगीले रगमगे नवरंगी लाला, कि ही सखियों देखो श्यामा श्याम जो है, ये नवरंगी लाल जो लाल जी हैं, नवरंगी लाला का मतलब प्रिया प्रीतम। जैसे कहीं की बातें आती है कि दो लाल करत मिली कमल खेल, तो दो लाल मने दो प्रिया और प्रीतम, उनको दो लाल कहते हैं। कहीं वर्णन आता है बिहरत दो प्रीतम कुंज, दो प्रीतम मने प्रिया जी के प्राण प्रीतम लाल जी, और लाल जी के प्राण प्रियतमा है प्रिया जो, तो दोनों प्रीतम हुए ना। ठीक ऐसे कह रही हैं नवरंगी लाला मने प्रिया लाल, श्यामा श्याम मने नवरंगी लाडली प्रिया जो और नवरंगी लाल प्यारे, दोनों को एक शब्द से अभिव्यक्त किया गया है, नवरंगी लाला। रंग रंगीले मने प्रेम केली में सराबोर है, भीजे हुए हैं, डूब रहे हैं। रंग रंगीले रंग रंगीले मने अनुरागी दोनों हैं, प्रिया जो अनुरागिणी है, प्यारे अनुरागी, और दोनों प्रेम रंग में मैंने प्रिया जो के चित्तवन, प्रिया जो के कोमल संस्पर्श को प्राप्त करके उनके अंक में विराजमान हुए लाल जी, और सुखद संस्पर्श जनित जो सुख है उसमें डूब रहे हैं, मगन हो रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं।
रंग रंगीले रग मगे नवरंगी लाला, दो रूप निधान। प्रिया जो महती रूपवती है, गौरांगी है, किशोरी मणि है, और सुष्ठु सुष्ठु, पुष्ट पुष्ट, कोमल कोमल, जिनके बड़े सुडौल सुडौल, आकर्षक, मन को मोहित करने वाले अंगों की शोभा है। और ऐसे ही रसिक शेखर लाल जी अनिंद्य सुंदर हैं, और उनकी भी दिव्य अंगों की बड़ी मधुर शोभा है। ऐसे जो श्यामा श्याम है, रंग रंगीले रंग मगे नवरंगी लाला, दो रूप निधान, मानो दो रूप के समुद्र हैं। लाल जी तो स्वयं कहते हैं प्रिया जी के लिए, अपनी हरिप्रिया सखी से कह रहे हैं कि अंग अंग शोभा को सागर, उल्लंघी पार क्यों जइये। हे सखी, हे हरिप्रिय, प्रिया जी का जो अंग अंग है, जैसे मान नेत्र एक अंग है, नासिका एक अंग है, अधर एक अंग है, ओष्ठ एक अंग है, कपोल एक अंग है, ललाट पटल एक अंग है, ग्रीवा एक अंग है, भुजदंड एक अंग है, हृदय देश एक अंग है, पृष्ठभाग उदर प्रदेश है, नाभि देश है, चरण कमल है। तो लाल जी कह रहे प्रिया जी के जो अंग अंग हैं, ये मानव रूप के समुद्र है, रूप के अगाध समुद्र है। तो हे हरिप्रिय, तुम ही बताओ कि कोई एक मीन हो, वो चाहे कि मैं एक नदी को पार कर जाऊं, तो उसके लिए कठिन पड़ जाती है। तो प्रिया जी का अंग अंग मानव रूप का अगाध सागर है, और मेरा मन रूप मीन जो है, मेरे विलोचन रूप मीन है। भला ऐसे अगाध रूप के समुद्र को ये कैसे पार कर सकते हैं। मैंने हमारा जो मन रूप जो हमारी मीन है, वो असमर्थ हो रही है इस अगाध से, मैंने रूप माधुरी को पान करते करते तृप्ति नहीं हो रही है, प्रत्युत रूप माधुरी उत्तर उत्तर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो लाल जी कह रहे हैं कि अंग अंग माने प्रिया जी का कपोल क्या है, मानो सुख का सागर है, रस का सागर है, और रूप का सागर है। दशनावली क्या है, रूप की सागर है। तो कह रहे हैं कि मैं प्रिया जी की अधरोष्ट की माधुरी को मैं पान करता हूँ, उसी में मेरा मन रूप में जो गर्क हो जाती है, वहाँ से निकलने का उसके पास समय ही नहीं है कि वो जा कर के नासिका की शोभा, नासिका के रूपी समुद्र में जा कर के वो पुनः अवगाहन कर सके, इतने उसके पास समय नहीं है। वो इतनी ज़्यादा अगाध बिंबाधर की शोभा है, कपोल की शोभा है, कि वहाँ से निकलना मुश्किल है। कह रहे प्रिया जी के लिए कि अंग अंग शोभा को सागर, उल्लंघी पार क्यों जाइए। भला मैं किस सामर्थ्य से, हमारी बुद्धि तो पंगु हो रही है, हमारे मन जो जड़ हो रहे हैं, आंखें तो विस्फारित हो रही हैं, पलकें गिरनी बंद हो गई हैं, रोम रोम जो है वो रोमांचित हो रहे हैं, बड़ा हमारे अंग अंग जो सुख लुट रहे हैं। तो भला एक अंग की शोभा को तो पार करने में हमारी मति गति जो है वो विलीन हो रही है, अन्य अन्य अंग की शोभा को भला मैं कैसे पार कर पाऊंगा, मैं तो असमर्थ हो रहा हूँ, इसी में मुझे अगाध सुख मिल रहा है। और यहाँ कह रही है कि दो रूप निधान, श्यामा जो भी रूप की सागर स्वरूपा है, और प्यारे भी रूप की सागर स्वरूपा है। तो दो रूप निधान रगमगे, और इतना होते हुए दोनों क्या है, प्रेम समुद्र में अवगाहन कर रहे, सराबोर हो रहे, भीज रहे हैं, माने बदन निहार रहे हैं, नयन नयन नेत्रों से नेत्र की माधुरी को अवलोकन कर रहे हैं, हंसी जो मुस्कान है वो दर्शन कर रहे हैं, अंश भुजा दिए हुए परस्पर की माधुरी को आस्वादन कर रहे हैं। तो समुद्र दोनों क्या है, रूप के समुद्र हैं। और जैसे मानो प्यारे का जो कलेवर है वो रूप का सागर है, और प्रिया जी का मन मानो मीन है, तो प्रिया जी का भी मन रूप मीन वहाँ से निकल नहीं पाते। और इसी तरह प्रिया जी के जो कलेवर है वो मानो रूप का समुद्र है, तो प्यारे का मन रूप मीन है, विलोचन रूप मीन है, वहाँ से निकलना बहुत कठिन, असंभव। तो कह रही है सखी, ये दोनों रूप के सागर हैं, दो रूप निधान और सागर है। तो सागर में बाहर खड़े नहीं है, किनारे पे खड़े नहीं है, उस सागर में अंत मतलब सागर के जल में उतरे हुए, माने प्यारे की जो दोनों जो आंखें रूप जो मीन है, वो प्रिया जी के मुख छवि रूप समुद्र में अवगाहन कर रही है, प्यारी जी के जो अंग की जो छवि रूप समुद्र है उसमें अवगाहन कर रही है। इसी तरह
प्रियाजू की भी जो विलोचन रूप मन रूप जो मीन है, प्यारे के अंग छवि रूप सिंधु में वो मीनवत अवगाहन कर रही हैं, मतलब महान सुख लुट रही है। देखत देखत कल नहीं माई, देखत देखत कल नहीं माई, चाहत अंग में अंग समाई, चाहत अंग में अंग समाई, बिनु देखे बिनु देखे बिनु देखे बिनु देखे, यहाँ बिनु देखे बिरही है जाही, देखे बिरही है जाही। दो रूप निधान रगमगे, माने दोनों सराबोर हो रहे हैं, माने पलक रूप प्याले से। पल के मानो क्या है, प्याली है, प्याले है, और उसे भाई रूप आसव को पीने, जैसे आपको शरबत पीना हो, दूध पीने हो, पानी पीने हो, तो कोई ना कोई प्याली चाहिए ना, कोई ना कोई पात्र चाहिए। ऐसे यहाँ रूप का मानो अगाध समुद्र है, तो उसको पान करने के लिए क्या चाहिए, पात्र। तो पलक रूप प्याला, मतलब नेत्रों से देख देख करके सिहा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, पान कर रहे हैं, का घुट ले रहे हैं। नीरखी नीरखी छवि नयन नीरी, और श्यामा श्याम की ऐसी झांकी से अत्यंत नजदीक से, अत्यंत करीब से दर्शन कर रही हैं। अब आगे जो शोभा है वो वर्णन कर रही हैं कि नवताना वृंदा विपिना में ये, हाँ नवताना वृंद रे नवतन वृंदा तेरे नवतन ये, हाँ नवतन वृंदा विपिना में ये, नवतन वृंदा नवरंगी लाला नव, यहाँ बिहरत बितन विधान रगम गेरी, ये नवरंगी लाला बिहरत बितन विधान रगम गेरी, ये नवरंगी लाला। प्रेम का स्वभाव है कि वो हमेशा चिंतन का सोचते रहता है। जहाँ भी प्रेम होगा तो प्रेमास्पद के बारे में प्रेमी का जो मन है, चित्त सदा उसके पास ही रहता है, हमेशा उसी ख्यालात में, उसी चिंतन में, उसी रस में, उसी सुख में वो डूबा रहता है। शरीर कहीं अलग रहे लेकिन मन उसके पास रहता है। भक्तगण होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, तो चाहे कुटिया में रहते हैं, चाहे बंगला में रहते हैं, चाहे वन में रहते हैं, चाहे गुफा में रहते हैं, हमेशा अपने इष्ट देव के रूप में, वस्त्र में, आभूषण में, लीला में, उनकी ऐश्वर्य में, उनकी माधुरी में, उनके परिकर में, उनकी सुंदर सुंदर केली में रहते हैं, गुफा में, और रहते हैं उनके पास में, चिंतन से उनके पास रहता है। प्रेमी होगा तो चिंतन भी न बच नहीं सकता। वो प्रेमी अगर है तो निरंतर उसका रोम रोम चिंतन करेगा, स्वाभाविक उसका गुण ही है वो चिंतन करना, स्मरण करना। और ये प्रिया प्रीतम तो पास में है ना, कोई दूर थोड़ी ना, एक पर्यंक पे विराजमान है। तो यहाँ तो सामने चिंतन कौन करे, यहाँ तो देख रहे हैं, निहार रहे हैं,
रूप समुद्र में गोता लगा रहे हैं, रोम रोम उसमें गोता लगा रहा है। तो कह रही है कि नवतन वृंदावन में वृंदावन का दो स्वरूप माना जाता है। एक जो अभी आप वृंदावन दर्शन कर रहे हैं, सुंदर सुंदर, जिसको स्थूल वृंदावन कहते हैं, प्रकट वृंदावन कहते हैं। प्रकट में अप्रगट है और अप्रगट में प्रगट, और कहते हैं प्रगटा प्रगट, माने प्रगट में अप्रगट। जैसे मान लो अभी प्रगट वृंदावन में है लेकिन प्रेम नहीं है। कहते हैं वृंदावन का दर्शन किसको होता है, वृंदावन की कृपा किस पे होती है, वृंदावन का अनुभव किसको होता है। तो कहते प्रेमाक्तई है, जो बड़े प्रेमी महानुभाव हैं, मैंने जिनको नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात। प्रेमी को ये सब बातें अच्छी लगती नहीं। ऐसे जो प्रेमी हैं उनको वृंदावन धाम अपना स्वरूप दिखाते हैं। ऐसे जो रसिक जन हैं उनको वृंदावन धाम, जहाँ की सुंदर जो है दिव्य दिव्य लताएं हैं, दिव्य दिव्य सरसरता है, दिव्य कुंजे हैं, दिव्य खग मृग चातिक चकोर मोर पपैया हंस सारस सारसी आदि हैं, नाना स्वभाव वाले अत्यंत सुंदर सुंदर प्रिया, जो कि लाखों लाखों की तादाद में सखियां हैं, प्रिया प्रीतम है, और स्वेच्छापूर्वक जो है श्यामा श्याम सखियों से आवृत क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसी लताओं की, कल्प वृक्षों की, मंडल की, बाग की, बगीचे की, मार्ग की, उपमार्ग की, जमुना की जो दिव्य शोभा है, जिसको देखे तो देखते ही रह जाए, ऐसी जो दिव्य उनकी माधुरी एक प्रेमी भक्तों को वृंदावन धाम दर्शन कराते हैं। जो साधक वर्ग हैं उसके लिए ललायित रहते हैं, उसके लिए वो इच्छुक रहते हैं, खूब साधना करते हैं, उनके बारे में श्रवण करते हैं। लेकिन जो प्रेमाक्तई, जो बड़े प्रेमाप्लुत हैं, वे श्री धाम वृंदावन का दिव्य दर्शन कर पाते हैं और उन पर विशेष कृपा होती है। और वैसे सबको श्री धाम वृंदावन ने कृपा करके यहाँ वास दिया है। तो यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं, तो वृंदावन का दो स्वरूप, एक जो ये वृंदावन दिख रहा है जो अवनी रूप में, जिस अवनी पे जमुना जी है और अनेकों कुंजे हैं, अनेकों बाग हैं, अनेकों वृक्ष श्रेणियाँ हैं, अनेकों सहचरी वृंद हैं और अनेकों सुंदर सुंदर जो वृंदावन की शोभा है। एक तो ये वृंदावन, और एक और रसिक जनों का बड़ा दिव्य वृंदावन है। जैसे प्रिया जो है गौरांगी हैं, किशोरावस्था वाली है, तो उनके चरण से लेकर के और मस्तक तक ये भी वृंदावन है। प्रिया जी का कलेवर ही वृंदावन है। अब आप कहेंगे भाई दोनों में बराबरी, भाई कोई दो चीज हो और दोनों के गुण धर्म मिले तब तो हम बराबर कहेंगे, समान कहेंगे ना। जैसे मान लीजिए दो, कोई चीज ले लीजिए और दोनों के गुण धर्म और उनकी विशेषता दोनों की एक समान मिल जाए तो हम कहेंगे भाई दोनों दो होते हुए एक है। तो आप कह सकते हैं भाई चलो वृंदावन में तो बड़े अनेकों वृक्ष हैं, लता हैं, प्रिया जी के कलेवर रूप वृंदावन में वृक्ष कहाँ है, उसमें भी है। आप कहेंगे वृंदावन में तो अनेकों सरोवर है, तो प्रिया जी के कलेवर में सरोवर कहाँ है। आप कहेंगे प्रिया यहाँ वृंदावन अवनी है, तो प्रिया जी के कलेवर अवनी है क्या। अनेकों पंछी वर्ग हैं वृंदावन में, तो प्रिया जो कलेवर रूप वृंदावन में पंछी वर्ग हैं क्या, सब है। जब उसको अंतरंग जानेंगे तो सारी बातें मिल जाएंगी। यहाँ जमुना जी प्रवाहित हो रही है, तो क्या प्रिया जी कलेवर में जमुना जी प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ भी हो रही है। कह रहे कैसे, तो सुन लीजिए, कह रही है यहाँ कंकनाकार सो धार सरिता कंकनाकार सो धार सरिता बहत अति सुरस श्रृंगार भरिता बहत अति सुरस श्रृंगार
गार भरता रंग नाना तरंगे सुपूजे रंग नाना तरंगे सुपूजे कमल कुल लुब्धयली करत गूंजे कमल कुल लुब्धयली करत गूंजे। तो जैसे यमुना जी कंकनाकार है, मैंने गोलाकार है, और निरंतर यमुना जी बह रही है। आज से नहीं, जब से इस धराधाम पे आई है तब से बहती जा रही है, कभी रुकी नहीं। तो क्या प्रिया जी के कलेवर में ऐसी यमुना जी है क्या जो निरंतर बहती जा रही है, बहती जा रही है, कभी रुकती ही नहीं? कह रहे हैं ना, कह रहे कैसी है वो? तो कह रही है कि बहुत विमल कल केली रूपिनी श्री जमुना कमना चौकोट। माने केली रूपा जमुना बह रही है हमेशा। मैंने प्रिया जी निरंतर, जैसे जमुना जी रात में 1 बजे बहती हैं, 4 बजे बहती हैं, 10 बजे बहती हैं, 8 बजे बहती हैं, निरंतर बहती 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 रहती। ऐसे ही प्रिया जो निरंतर, जैसे जमुना जी निरंतर प्रवाहित हो रही है, इसी तरह प्रिया जो निरंतर विमल मन निर्मल उज्ज्वल प्रेममय लीला रूप जमुना को मानो प्रवाहित कर रही है। हाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारी, बदन बिलोकन में न घात, ये 2 नैन नहीं बतरावे। और मैंने सवेरे भी प्रिया पूर्णिमा की लीला चल रही है, 1 बजे भी, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, फिर 1 बजे, 2 बजे, निरंतर लीला चली। लीला ही मानो जमुना बह रही, लीला रूप नित्य विहार रूप मानो जमुना बह हमेशा प्रवाहित हो रही है। ये सोते हुए भी लीला कर रहे हैं, जागते हुए भी लीला कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो भोजन की लीला हो रही है, शयन कर रहे हैं तो शयन की लीला हो रही है। तो लीला चल रही है निरंतर। तो क्या है? लीला रूप। और वो लीला कैसी है? तो निर्मल लीला है, उज्ज्वल लीला है। मैंने प्रिया जो प्यारे को सुख के सिंधु में सराबोर कर रही हो, प्यारे प्रिया जी को सुख सिंधु में वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, ये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही है। स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं है, बस तत् सुख सुखित्व, तत् सुख सुखित्व। ऐसी लीला रूप जमुना जी प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे ही कह रही है कि नौतन वृंदा विपिन में, ये दिव्य नूतन वृंदा मैंने एक दिव्य कलेवर रूप वृंदावन है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर जो है कुंजे हैं, निकुंज हैं, सर हैं, सरिता हैं, मार्ग हैं, जमुना जी हैं, लता हैं, पता हैं, मंडल हैं, बाग हैं, बगीचियाँ हैं। और इसमें प्रिया प्रथम जो है वो निरंतर इस बाग में खेल रहे हैं। अति अनुराग के बाग में विहरत, अनुराग के बाग में विहरत, अति अनुराग के बाग में विहरत, अति अनुराग के बाग में विहरत, सीतन विपुल लस रंग भीने, लस रंग भीने, श्री हरि प्रयासु जीवन जोरी, प्रगट विशद जस रंग भीने, प्रगट विशद जस रंग भीने। नौतन वृंदावन माने प्रियाजू का कलेवर रूप वृंदावन, प्रियाजू का मंगल विग्रह रूप श्री वृंदावन है। और उसमें क्या है? विहरत बीतन विधान। इस वृंदावन में प्रिया प्रीतम दोनों जो है वो महान जो है वो महा जो है बीतन
अनंग विहार प्रेम विहार बिहर रहे हैं, बिलस रहे हैं, निरंतर बिहरत बितन विधान। और कैसे? तो बड़े स्वेच्छा, बड़े एक रीति रिवाज से, माने वैसे मतलब बड़े एक ढंग से, बड़े एक नियम पूर्वक जो है प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, रस का आस्वादन कर रहे हैं। बिहरत बितन विधान, इसमें अनेकों बातें आ जाती हैं। नमित ग्रीम छवि सीम रही, घूंघट पटहि सिहार, चरणन सेवत चतुरई, अति सलज्ज सुकुमार। जो अंग चाहत छुयो प्रिय, कुंवरी छुन नहीं देत, चितवन मुस्कन रस भरी, हरि हरि प्राणन लेत। चितवत और अंग पिय, छुयो चाहत अंग और, तो बनत नहीं चतुरई, कुंवरी चतुर सिरमौर, कुंवरी चतुर सिरमौर। बात निलाये लाडले, कियो छल छंद, बुद्धि बल के खोल्यो चाहता। तो मैंने बीतन बड़े क्रम से बहुत सुंदर लीला है प्रिया बीतन की। मैंने हर कोई भी कार्य है उसको जब हम विधि पूर्वक करते हैं तो बड़ा वो सांगोपांग संपन्न होता है। तो प्रिया प्रीतम जो ये श्री धाम वृंदावन में प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं, तो बड़े ही एक विधि पूर्वक, एक नियम पूर्वक, एक रीति जो रिवाज है उसके अनुरूप। तो फिर बिहरत बीतन विधान, माने विधि पूर्वक। वो विधि कैसी है अभी हमने 2-4 दोहा में स्मरण किया था, आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए, कह रहे हैं कि सहज सलोने सोहने, हाँ सहज सलो तेरी, हाँ हाँ हाँ, ओ सहज सलोने तेरी, ओ सहज सलोने तेरी, ओ सहज सलोने तेरी, ओ सहज सलोने। इसीलिए जानते हैं, एक सैद्धांतिक बात यह है कि जैसे आप लोग हैं और हजारों लाखों की तादाद में श्री धाम वृंदावन में भक्त लोग आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपना सर्वस्व न्यौछावर, अपनी जमीन जायदाद, कुल परंपरा और परिवार को छोड़ करके भी और वृंदावन में आमरण वास करते। आमरण समझते हैं ना, मृत्यु पर्यंत तक, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वृंदावन को, चाहे ब्रजमंडल को नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें मेरे को लकवा मार दे, चाहे कैंसर हो जाए, चाहे ब्लड कैंसर हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई कत्ल हो जाए, कैसे भी हो, हम वृंदावन को त्यागेंगे नहीं। आमरण वृंदावन वास करते चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया जो का जो कलेवर है और वृंदावन, प्रिया जो नहीं, जैसे मान लीजिए एक बर्फ होती है, एक पानी होती, तो पानी में बर्फ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक ठोस होती। अगर पानी आपके शरीर पे उलीच दिया जाता है आपको कोई चोट नहीं लगेगी, और बर्फ से अगर फेंक दिया तो आपके सिर फट सकता है। तो चीज़ एक ही है। इसी तरह प्रिया जो ने दो रूप उनका है, एक वृंदावन धाम, ये वृंदावन धाम प्रिया जो कलेवर है, इसीलिए कहती है कि यहाँ जो पधारता है और उसकी जैसी भावना होती है, श्री वृंदावन सब रस को घर। मैंने कोई श्री राम भक्त यहाँ रहता हो वृंदावन में और श्री राम जी का भजन करता हो और उसके मन में वृंदावन वास करूँगा, तो वृंदावन धाम में शरीर छोड़ेगा भजन करते हुए, तो वृंदावन कृपा करके उसको साकेत भेज देंगे, मैंने उसके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। जबरदस्ती यहाँ नहीं रखेंगे इस परिकर में, क्योंकि वो हृदय से इसमें मिलना नहीं चाहता। वो चाहता कि हम राम दरबार में जाएंगे। यहाँ रहते हुए कोई शिव उपासना करता है तो वृंदावन धाम इतने उदार है,
कि उसको वहीं भेज दें। और जो यहाँ ठाकुर जी के परिकर में रहना चाहता है उसके लिए क्या कहना है, उसका तो सर्वस्व है। तो मैंने यहाँ जो शरीर छोड़ता है तो वो शरीर प्रिया जी के कलेवर पे ही छोड़, प्रिया जी के गोद में छोड़ रहा है ठाकुर जी ने। और देखिए राधा में कृष्ण में कोई अंतर, हम कहें कि नहीं कृष्ण भगवान का ही, ठाकुर जी का स्वरूप है, पूरा ब्रजमंडल है, वृंदावन है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। मैं कहता हूँ कि नहीं राधा रानी एक कलेवर है, कोई अंतर नहीं, इसमें झगड़ने से कोई फायदा नहीं। कि श्री जी ने भी कहा है कि मेरा कलेवर है और ठाकुर जी भी कहेंगे मेरा कलेवर है, अब किससे लड़ाई करेंगे। तो सबसे पहले इसे झगड़ा के जड़ मिटा दीजिए कि राधा में कृष्ण में कोई अंतर, ये झगड़ा मिट गया तो बस सारे झगड़ा मिट जाए। और राधा कृष्ण को जब तक दो मानते रहेंगे तब तक ये झगड़ा मिटने वाला नहीं। ठाकुर जी स्वयं करे प्राप्त ममालयम इति, मेरे यहाँ के जो कीट हैं, पशु हैं, पंछी हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त होते। और प्राकृतिक धाम कौन है, जो दिव्य। तो बताओ ठाकुर जी के बात को झूठा कौन कर देगा जी। ऐसा कौन जन्म लिया है आज तक इस धरती पे या किसी ब्रह्मांड में जो कृष्ण की बात को झूठा कर दे, उनको झूठा ठहरा दे। आज तक कोई जन्मा नहीं। वो जो कह दिए वही वेद है, वही शास्त्र है, वही वचन है, वही उपनिषद है, वही त्रिकाल में सत्य है। ऐसे श्री जी का कलेवर है। तो कहीं नौतन वृंदा विपिन में बिहरत वितल विधान। एक बार की बात है, थोड़ा प्रसंग में अंतर हो जाएगा। जानते हैं ये वृंदावन की जो अनुभूति है ना, ये सबको जल्दी नहीं होती। जिसका हृदय मलिन है, पिकल हृदय है, व्याकुल है, मने काम क्रोध लोभ मोह से मैं व्याकुल हो रहा है, आकुल हो रहा है, कहीं उसको शांति नहीं है, ऐसे जन को जल्दी से वृंदावन का अनुभव नहीं होता। बड़े दत्त चित्त हैं, शांत चित्त हैं और बड़े सुलझे हुए हैं, और उन्होंने जो निर्णय किया है और बड़े ही प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, शरणागत होकर भजन करते हैं। उन पे नाम का आश्रय लिया हुआ है, धाम का आश्रय लिया हुआ है, भारी विकलता रहती है। ऐसे जो प्रेमी जन है उन पे विशेष। एक बार की बात है, रंग जी है ना, रंग जी के पास एक साध्वी माता रहती थी वहां पे। तो बहुत अच्छे स्वभाव की थी और बड़े एक ऊंचे कुल परिवार की थी, वो सन्यासिनी थी। और संयोग से उनको हवन आदि करने में बहुत, कर्मकांड के विषय में उनको बहुत रुचि हुआ करती थी। यज्ञ कराना, हवन कराना, ये सब में उनकी स्वाभाविक माने जन्म से रुचि थी। तो श्री धाम वृंदावन में उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। 100 वर्ष पहले की बात होगी, आज की बात नहीं है लगभग। तो उन्होंने श्री धाम वृंदावन में एक सुंदर यज्ञशाला बनवाया और वहाँ यज्ञ कुंड, और समय आया तो वो हवन कराने लगे। तो उनको एक देवी प्रकट हुई और बोले कि क्या कर रही हो। सपने में, यहाँ श्री धाम वृंदावन में हवन पवन मत करो, यहाँ यज्ञ यज्ञ नहीं चलता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि लगता है हमारे मन का कोई विकार है, इसे सपना आ गया होगा। वो माने नहीं, मतलब उस बात को बढ़िया समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने अपना कार्य जारी रखा, मैंने हवन का कार्य जारी रखा श्री धाम वृंदावन में। और जब ही हवन शुरू किया तब तक वो जहाँ हवन कर रही थी वहीं एक देवी प्रकट हुई, बहुत सुंदरी देवी प्रकट हो गई। बड़ी फटकार लगाई कि तुझे सपने में मैंने संकेत किया, तू मान नहीं रही है, कि तू क्या समझ रही वृंदावन धाम को। ये वृंदावन धाम तुम्हें पता है क्या है, ये श्री जी का कलेवर है। उन्होंने पूछा ही देवी आप कौन है। तो कह रही मैं वृंदा सखी हूँ, श्री जी की आज्ञा से मना करने आई हूँ कि श्री जी के कलेवर पे हवन करना ये ठीक बात नहीं है, तुम गलत कर रही हो, अपराध कर रही हो। इसीलिए आप देखेंगे वृंदावन में यज्ञ आदि नहीं होता। वृंदावन में यज्ञ होता है, जानते कौन यज्ञ होता है, हरिनाम यज्ञ होता है। आश्रम आश्रम में, मंदिर मंदिर में, घर घर में, धर्मशाला में, कुटिया में, मंदिर में, देवालय में कीर्तन होगा। राधा राम कीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन, जुगल नाम कीर्तन, मतलब जो भी भगवान नाम कीर्तन, यही सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। और इसी से प्रिय प्रथम विशेष प्रसन्न होते हैं।
तो वहाँ प्रकट होकर उन्होंने निषेध किया वृंदा सखी ने कि तुम यहाँ ये प्रिया जो का कलेवर देखो, हमारी जो है ना, हमारे अंग अंग जल रहे हैं, तुम हवन कर रही हो ना तो हमें पीड़ा हो रही है, अब बताओ हमारी स्त्री जी कैसी होती होगी। तो बहुत बड़ा उनको मैंने दुख हुआ, बहुत ग्लानि हुई, फिर उन्होंने वहीं पे यज्ञ आदि बंद करा दी। तो जानते हैं उनको इस बात का अनुभव हुआ, लेकिन जो उतना हृदय साफ नहीं है, निष्ठा नहीं है, वो यहाँ हवन भी करते हैं, उनको ज़्यादा, एक तो जल्दी कोई करता नहीं है, अब कोई करता है तो उनको कोई खास कोई अनुभव भी नहीं होता है, क्योंकि हृदय की पवित्रता चाहिए, हृदय की सरसता चाहिए। तो इस बात को प्रकट होकर उन्होंने बताया कि प्रिया जी का कलेवर है। और जानते हैं जो बातें संतों ने शास्त्रों में कही है बिल्कुल 100% सही है। जैसे कहते हैं कि भगवान का नाम ही भगवान है, भगवान के नाम में भगवान में अंतर नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही, उनमें दोनों में अंतर नहीं है, जो धाम है वही धामी है, जो धामी है वही धाम है। तो जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक लगता है कि बना करके कह दिया गया है, बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है, ऐसी बातें है नहीं, लेकिन ऐसी ही बातें हैं बिल्कुल जो शास्त्रों में कही है, आचार्यों ने कही है, संतों ने कही है, वेद में कहा गया है, पुराण में कहा गया है, अर्वाचीन प्राचीन ग्रंथों में जो संतों महात्माओं ने कही है बिल्कुल 100% सही। अब हृदय की मलिनता के कारण, हृदय की व्याकुलता के कारण वो न दिखे, न समझ में आवे, वो बात एक अलग की। तो वास्तव में वृंदावन धाम में और प्रिया जो कलेवर में, वृंदावन धाम में प्यारे श्याम सुंदर कलेवर में कोई अंतर नहीं, लेकिन इसको अनुभव करने के लिए हृदय की निर्मलता चाहिए, आकुलता चाहिए, भक्ति से भरा हो, प्रेम से भरा हो। और भागवत में वर्णन किए हैं कि प्रेमाक्तयी है, प्रेमाप्लुतयी है, जो जिनका हृदय प्रेम से प्लुत है, भरा हुआ है, प्रेमाप्लुत है, प्रेम से सदाबोर है, भक्ति से सदाबोर है, विश्वास से सदाबोर है, जो भजन परायण है, ऐसे जनों पे धाम की कृपा होती है, तो धाम का स्वरूप देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, फिर वो पूरी तरह से इस बात को सत्य मान लेते हैं। और जिनको अनुभव नहीं होता है उनको हमेशा अविश्वास रहता है, पता नहीं सही है कि गलत है, कि मैं अंधकार में तो नहीं हूँ, मैं बहकावे में तो नहीं, हमें तो दिखता तो कुछ है नहीं, तो उनको विश्वास करना होता, बिना विश्वास के काम चलता नहीं। तो नौतन वृंदा विपिन में बिहरत वितन विधान, और सहज सलोने सोहने सुंदर बर सुकुमार। तो श्यामा जी कैसी है? सलोनी है, माने आनंद सुंदरी है, प्यारी श्याम सुंदर सलोने अत्यंत सुंदर है। और कैसी है? स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि उनका श्रृंगार कर दिया गया तो सुंदरता बढ़ गई, स्नान करा दिया गया तो सुंदरता बढ़ गई, श्रृंगार धारण करा दिया तो बढ़ गई, उपटन से उपट दिए तो बढ़ गई, इत्र फुलेल पत्र आदि से पत्रांकित कर दिए तो बढ़ गई, और नहीं तो उतनी सुंदर नहीं है। नहीं, नैसर्गिक सुंदर है। प्रिया जो भी कहते ना, भूषण भूषणांगम, माने भूषण से उनकी शोभा नहीं बढ़ती है, प्रत्युत भूषण की ही उनके शरीर में धारण करने से, उनके कलेवर में भूषण धारण कराया जाता है ना, तो भूषण की शोभा लाखों गुने बढ़ जाती है। इसीलिए कहते भूषण मतलब ऐसे अंग हैं जो भूषण को भी भूषित कर देते। कल हम लोग ब्यावला में पाठ किए थे, एक पंक्ति उसी में है कि लाड लड़ीले दो लाल, सोहत सुंदर नैन विशाल, अलबेले अंग अंग रहे फबी, भूषण के भूषण छवि की छवि। माने प्रिया जो के अंग, दुल्हन के अंग कैसे हैं कि भूषण को भी भूषित करते और छवि को भी छविवती बना दें, सुंदरता को और सुंदरता से सराबोर कर देने वाली प्रिया जो के और लाल जो के अंग हैं जी। मुख तंबोल रंग बीज रहे, लसी बात करत कुछ मंद मंद हंसी, शोभा के सरोवर में मानो, हुलसत हंस हंसनी जानो, रस रंग भी ने दो लाला, सोहत उर मोतिन की माला, सोहत उर मोतिन की माला। दुल्हन नखसिक शोभा, श्री हरिप्रिया निरख चित्त शोभा। सखियों का चित्त प्रिया प्रीतम की, दूल्हे दुल्हन की माधुरी में जाके
चुभ गई है, चित्त बुद्धि जाके पंगु हो गई है, मति विलीन हो गई है और चित्त जाकर के चुभ गया है, और वहां से निकलना हटना नहीं चाहता। तो यहाँ बहुत सुंदर शोभा है कि सहज सलोने सोहने, प्रिया जो अत्यंत अनिंद, उनकी उंगलियां भी बहुत सुंदर है। जैसे लोक में आप देखेंगे, लोक में मैंने लोक कहते हैं संसार को, लोक माने ब्रह्मांड, दुनिया के लिए। तो इसमें होता क्या है, किसी की आंखें बढ़िया है तो उनके दांत बढ़िया नहीं है, किसी की नाक बढ़िया है तो उनकी चिबुक बढ़िया नहीं है, किसी की उंगलियां बढ़िया है तो उनकी कलाई बढ़िया नहीं है, किसी के हाइट है बढ़िया तो अंग अंग की सुसौता बढ़िया नहीं, कोई सुंदर है तो नाटा है, स्थूल है, पतला है, सूखा, एक गुण मिलेगा और आपको नहीं मिलता। मैंने यहाँ लोक में सौंदर्य या सब गुण नहीं मिलते, थोड़ा 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 थोड़ा। यहाँ तो कैसे काम चलाया जाता है, काम समझ रहे, काम चलाया जाता है। और प्रियाजू और लाजू सर्वांग सुंदर है। प्रियाजू के केस भी घुंघराली 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 घुंघराली, प्यारे के केस भी घुंघराले घुंघराले, भौहें धनुषाकार, श्यामल श्यामल श्यामल, नासिका अत्यंत सुंदर। अब विचार लीजिए कि देखे नासापुट बेह प्रीतम भये विदेह, प्रियाजू के नासिका को देख करके लाल जी सुधि बुद्धि भूल जाते। नासिका देखे, प्रियाजू के अधर देखे तो सुधि बुद्धि भूले। मैंने कोई सखी उनको थोड़ी चिताएंगे तब जाके चेतेंगे। प्रियाजू की बोली सुन ले तो मैंने जैसे लगता है अमृत जो है वो कान के माध्यम से प्रवेश कर रहा है, बोली में ऐसी मिठास है। और लोक में कोई बहुत सुंदर है, उसकी बोली फटे बांस जैसी होती है, चाहे कर्कश बोली होती है, चाहे खराश जैसी बोली होती है, चाहे भारी बोली होती है। तो ये लोक में कहीं सौंदर्य और गुण बहुत अल्प मात्रा में देखे जाते हैं, बहुत अल्प मात्रा में। और प्रिया जी के दरबार में तो सेवत रूप ही रूप। ठाकुर जी के सखा जानते हैं, ठाकुर जी के सखा को भगवान शंकर देखते हैं तो तमोर आ जाता है। ब्रह्मा जी देखें सखान को तो मैंने संभालना मुश्किल पड़ जाए, क्या सौंदर्य है भाई, क्या सौष्ठ होता है। उनके दासों को देख लें तो क्या, ब्रजवासिनी को देख लें तो आप लोग विचारिए। एक बहुत सुंदर बात है, ये मैं अभी जो सुनाऊंगा ना, ये काल्पनिक बात नहीं है। ये कहाँ है, मुझे लगता है संभवतः भविष्य पुराण में है संभवतः, या किसी अन्य पुराण में है। एक बार की बात है कि जब ठाकुर जी ने यहाँ अवतार लिया था और फिर यहाँ ब्रज की लीला को संपन्न करके और चले गए थे द्वारिका, वहाँ रहते थे। एक बार बड़ा पुण्यकारी जो है वो ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण, तो उसमें सभी ब्रजवासी ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए पधारे थे। इधर से ब्रजवासी गण गए और उधर से भगवान जो कृष्ण है, रुक्मिणी आदि, सत्यभामा आदि और द्वारिकावासी सभी आए थे। कहाँ की बात, लगता है प्रभास क्षेत्र की बात है, लगता है प्रभास क्षेत्र, वहाँ नहाने गए थे, या कुरुक्षेत्र में, जहाँ भी गए अब ध्यान नहीं बढ़िया से। तो इधर से ब्रजवासी गए थे और लाखों की तादाद में, एक दो नहीं। और श्री राधा रानी भी गई थी, किशोरी जी गई थी अपनी सखियों के साथ में, ग्वाल मंडली और बड़े बुजुर्ग सभी गए थे। और उधर से द्वारिकावासी ठाकुर जी के संग, उनकी महिषियाँ हैं, उनके जो परिकर भी सभी आए थे। और ठाकुर जी की तरफ से सबके लिए बड़ी विशाल विशाल, जैसे तंबू है, सामियाना है, कनात है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई थी, अद्भुत व्यवस्था की गई थी। वो क्या थे, महल बने हुए थे। तो एक बार जैसे मान लो आज रात्रि में संध्या को सभी पहुँचे और रात्रि में सबने, सबकी व्यवस्था थी, सबने अपना भोजन आदि किया, शयन किया। और प्रातः काल उठ करके सबने अपना नित्य नेम, स्नान आदि किया, तिलक धारण किया, मंत्र जाप किया, अपने अपने इष्ट की आराधना किए। तो उसमें हुआ ऐसा कि मैंने इतनी सुंदर, आप विचार लीजिए, बाग बगीचे सर सरिता सबकी व्यवस्था की गई थी कि किशोरी जी पधार रही है, ठाकुर जी पधार रहे, क्या कहना है व्यवस्था के बारे में। तो एक किशोरी जी जब स्नान आदि कर लेती हैं तो पूजन करने के लिए पुष्प, उन्होंने कहा कि सखी जा तू पुष्प लेके आ।
तो वो लाडली जो की सखी थी, छोटी सखी, वो बगीचे में पुष्प चयन करने गई। उस समय संजोग से रुक्मिणी जी, मैंने दोनों का जैसे एक होता है, एक विभाग था कि इस हिस्सा में द्वारिकावासी और इस हिस्सा में ब्रजवासी निवास के। तो वो रुक्मिणी जी, उसमें सुंदर जो एक महल बना हुआ था, उसमें रुक्मिणी जी टहल रही थी या किसी कार्य से वो भी बाहर निकली थी। तो महल में से देख रही है कि बगीचे में एक सुंदरी जो है वो फूल चयन करने गई है। उसकी माधुरी को देख के तो रुक्मिणी जी के अवाक रह गई। मैंने देखते देखते उनको मैंने आनंद की सीमा नहीं रही। अंत में हृदय भर गया, आंखें भर गई। क्या सौंदर्य है, इसको सौंदर्य कहते हैं। इसके एक कण बराबर हमारा सौंदर्य नहीं है। रुक्मिणी जी ने अनुभव किया कि वो जो चयन कर रही है, सुंदरी जो पुष्प चयन कर रही है, उसके सौंदर्य की तुलना में मेरा सौंदर्य तो नगण्य है। अंत में आश्चर्य में ठाकुर जी से पूछे, द्वारिकाधीश थे, कि हे स्वामिन, वो जो सुंदरी पुष्प चयन कर रही है वही राधा रानी है क्या? वो राधा रानी है क्या? बोले तुम कैसी बात करती है, वो राधा रानी नहीं है। वो राधा रानी की दासियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासी है वो। और तो माथा पकड़ लिया उन्होंने कि जिसकी दासी की दासी की दासी की दासी की दासी की दासी इतना सौंदर्य से संपन्न है, तो पता ना राधा स्वामिनी कैसी होंगी। अब तो मैंने उनका मतलब जो मन है ना, इसी उधेड़ बुन में लग गया। अब उनको ना कोई कुरुक्षेत्र सुहा रहा है, ना कुछ उनको ग्रहण सुहा रहा है, कुछ नहीं। मन उनका उड़ गया। मन उसी में जाके क्या सौंदर्य है, सौंदर्य तो इसको कहते हैं। तो मैंने कहने का मतलब ब्रजवासी इतने सुंदर जो ठाकुर जी के परिकर, जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्हें विचार के जिनकी दासी की दासी ऐसी सुंदरी है, तो बाकी बड़ी दासी कैसी होगी, बाकी उथेश्वरी कैसी होगी, और बाकी स्वामी जो राजा हैं उनके बारे में तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। फिर कहते दांत तले उंगली दबाना, सारा जो गर्व था ना वो चूर्ण 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 और चूर्ण हो गया। तो ठाकुर जी के जो परिकर है ना बहुत सुंदर। तो वही यहाँ वर्णन कर रही है कि सहज सलोने सोने हाँ, सहज सलो तेरी सहज सलोने तेरी सहज सलो ने सोने सहज सलो ने सोहने सुंदर बर सुकुमार सुंदर बर सुकुमार। उमंग अंग अंग रंग भरे उर आनंद अपार। एक जगह वर्णन आता है कि रति कमला देवांगना नारी पद नख की द्युति ऊपर बारी। रति मने कामदेव की पत्नी, कमला मने भगवान वैकुंठनाथ की भार्या, इनको श्री लक्ष्मी जी कह लीजिए, लक्ष्मी जी वैकुंठ वासिनी ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री देवी। रति कमला देवांगना नारी, ब्रह्मदेव है, भगवान शंकर देव है, इंद्र देव है, ऐसे कुबेर देव है, ऐसे अग्नि देव है, वायु देव है, सूर्य देव है, चंद्र देव है। इनकी जो भार्याएं हैं कह रही हैं कि रति कमला देवांगना नारी पद नख की द्युति ऊपर बारी। प्रिया जी के चरण कमल से जो प्रकाश निकलता है ना, उसके जो एक कण है वो इतना सुष्ठु है, इतना मधुर है कि ऐसी इन देवियों को उस पर न्यौछावर कर दो। रति कमला देवांगना नारी पद नख की द्युति ऊपर बारी। अभी से अंदाज लगा लीजिए कितनी सुंदरी है लाडली जो उनकी परिकर ठाकुर जी। और ऐसी लाडली जो क्या कहती है
मेरो रंगीलो भाम तो, मुझे प्यारे रंगीले श्याम सुंदर बड़े भाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे रोम रोम में चित चाहे चित सो मिलोरी, मन चाहे मन माए। मेरा चित चाहता है कि प्यारे के चित में मिल जाए, मेरा मन चाहता है कि प्यारे के मन में मिल जाए, मेरी बुद्धि चाहती है कि प्यारे की बुद्धि में मिल जाए, मेरा हृदय चाहता है कि प्यारे की हृदय से मिल जाए। यहाँ तक मेरा प्राण चाहता, वह अकेले रहना नहीं चाहता, चाहता कि उन्हीं के प्राण में जाके मिल जाए। यहाँ तक क्या अतिशय प्रीति है, अतिशय प्रीति, अलौकिक प्रीति है। श्री जी कह रहे हैं कि तनक उछिन कलना परेरी, बिन देखे पिय मोहि सखी। ही तो मुझे प्यारे को एक क्षण के भी अनेकवें अंश के बराबर भी जो समय होता है, उतनी देर उनको न देखूं तो मेरी तड़फड़ी सी मच जाती है, व्याकुलता बढ़ जाती है। तनक उछिन कलना परेरी, बिन देखे पिय मोहि। तू मेरी सहचरी ही तो है, ताते कहती हो तो। सखी ये प्रेम की बात है, सबसे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन तू मुझे मेरी अतिशय प्यारी सखी है। तू मेरे प्राणों में रमण करती है, तू सदा मेरी हित की कामना करती है, सदा मुझे सुखी रखना चाहती है, सदा मुझे आनंदित देखना चाहती है, सदा तू मेरी हितैषिणी सखी है, हित कामनी सखी है। इसलिए ये प्रेम की बात मैं तुझसे छुपा भी नहीं सकती। इसलिए मैं निगूढ़ बात तुमसे कह रही हूँ कि तन को छिन कलना परेरी, बिन देखे पिय मोहि। तू मेरी सहचरी ही तो है, ताते कहती हो तो इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। तो प्रिया जी अपनी बात कह रही है और लाल जी अपनी बात कह रहे हैं कि मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपाल गौरी। गुणन उजागर नागर गोरी, सुख सागर आगरी रस गोरी। जीवू निरखत निशा अहोरी। ऐसी किशोरी को मैं दिनों रात देख देख के ही जीता हूँ। जीवू निरखत निशा अहोरी, पलक ओट बितवे नहीं थोरी। मैंने जो पलकें गिरती हैं, इतना जो समय व्यतीत होता है बिना देखे ना, इतना कष्ट होता है, इतना भीषण दुख होता है कि इसको मैं बयान नहीं कर सकता। कैसी अलौकिक प्रीति। मेरे सरबस धन स्वामिनी मोही, सरबस न स्वामिनी मोही। और न कछो सुहावे री, और कछो सुहावे री। पलकांतरयव लोके बिन मोहि, कल्पांतरहि बिहावे रे। पलकांतरयव लोके बिन मोहि, कल्पांतरहि बिहावे रे। एकटे कयहि चित चढ़े रहे, चढ़े रहे। बिनु देखे कुलावे रे, बिनु देखे कुलावे रे। लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जी को बिन देखे मेरे को भारी आकुलाहट रहती है। मैंने ऐसी अद्भुत दोनों की वृद्धि है। सहज सलोने, यही सोहना शब्द है। सोहना माने अतिशय प्यारा लगने वाला रूप, उसको सोहन कहते हैं। मैंने हृदय को बहुत रुचने वाली जो रूप माधुरी है, अति सहज सलोने और सोहने। और कैसे सुंदर वर सुकुमार। प्रिया जो सुकुमारी है, सुंदरी शिरोमणि है, प्यारे सुंदर वर है सुकुमार, और सहज सलोने सोहने सुंदर वर सुकुमार। उमंग अंग अंग रंग भरे उर आनंद अपार। प्रिया जो के हृदय में नख से शिख पर्यंत तक प्यारे
से मिली हुई हैं, प्यारे भी प्रिया जी से मिले हुए अंक में विराजमान है, परस्पर के रूप माधुर्य को अवलोकन कर रहे हैं, अंग अंग का जो है संस्पर्श का सुख प्राप्त कर रहे हैं। उमंग अंग अंग रंग भरे, अंग अंग में बड़ा अनुराग छलक रहा है, स्नेह छलक रहा है प्रिया जी के भी लाल जी के भी। उमंग अंग और संगमात्मक दोनों के हृदय में बड़ा स्नेह लहरा रहा है, स्नेह की तरंगें उठ रही हैं और दोनों जो है परस्पर के ऊपर जो है न्यूछावर कर रहे हैं। उमंग अंग अंग रंग भरे और आनंद अपार, मने संगमात्मक मिलनात्मक दोनों जब पौधे हुए हैं भारी आनंद और आनंद, दोनों के जो अंग प्रतिअंग जो मिल रहे हैं, जो क्रीड़ा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, तो उसका इतना आनंद बढ़ रहा है जिसकी कोई सीमा। अपार माने कितनी होती है, न पार इति अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने प्रिया जी महा सुख के समुद्र में होगा, लाल जी भी सुख के समुद्र में होगा। अब एक अगली माधुरी वर्णन कर रही है कि फूल ही डोरे झूले हाँ, फूल ही डोरे हे हाँ कहो न परत हे लटके ललित लताली हाँ लटके ललित लताली हाँ लटके ललित लताली हाँ लटके ललित लताली हाँ लचन लंक छविदित हे हाँ लचन लंक छविदित। इतना जो हम लोग स्मरण के 3 पंक्ति 4 पंक्ति इस पद के, तो इसका स्पष्टीकरण कर रही हैं कि हे साधक वर्ग, हे प्रेमी जन, भ्रम में मत रहना, यह फूल ही डोरे झूल ही। जैसे जो झूला है उसको आंदोलित करते हैं तो ऑक्सीलेट होते रहता है, यूं 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 आंदोलित होता है ना, तो मैंने वो गतिशील है। इसी तरह प्रियालाल जो है और रस में झूला लीला का समास्वादन कर रहे हैं, लीला परायण है, झूला के रूप में दोनों जो है वो प्रेम रस का स्वादन कर रहे हैं। तो फूल ही डोरे झूल ही कहो न परत ही। प्रियाजू के हृदय में जो प्यारे के प्रति प्रीति है, प्यारे के हृदय में जो प्रियाजू के रोम रोम में उनके प्रति जो प्रीति है, कहने की ये हित, ये वो हित, वो प्रेम वर्णन करने में नहीं आ रहा है। प्रियाजू की आंखों से, अधरों से, बोली से, कपोल से, ललाट से, भौहों से, चिबुक से, ग्रीमा से, अंग अंग से जो प्रेम छलक रहा है ना, जो जैसे बाढ़ से आ रहे हैं, ऐसे प्यारे के अंग अंग से जो प्रेम में उछल रहा है, निगृत हो रहा है, और दोनों जो प्रेम पूर्ण जो आचरण कर रहे हैं एक दूसरे के अंग में विराजमान है और जो सुंदर प्रेम के लिए का विस्तार कर रहे हैं, वो कहने की ये जो हित है, वो जो प्रीति की रीति है, वो कहने में नहीं आ रही, मैंने बहुत मधुर है और बहुत आनंद करने वाली है, चित्त को चुराने वाली है, मन को चुराने वाली है, नेत्रों को चुराने वाली है। कहो ना परत ही
हेत, मैंने दोनों के हृदय में दोनों के प्रति जो प्रेम है और दोनों जो विहार कर रहे हैं, जो दोनों परसत कपोल कबहू को श्याम श्यामा दसनांचल कच कुचहार छुवत भुज मूल हूँ, ऐसे सुंदर जो सुंदर। मतलब ये जो हेत है, ये जो प्रीति है, ये जो प्रीति की परिपाटी है, जो आंखों के सामने से कि देख रही है प्रिया प्रीतम कलोल करते हुए फूल डोल के रूपक में कह रही है, वास्तव में इनकी प्रीति कहवे लायक नहीं है, कहीं नहीं जा सकती। इसको तो बस देखत ही रहिए कहा कहिए, देखत ही रहिए कहा कहिए, यह सुख मुख कहत न बनि आवे, यह सुख मुख कहत न बनि आवे, नैन नहीं के द्वारन ले ले, नैन नहीं ले ले द्वारन ले ले, द्वारन ले ले, द्वारन ले ले, द्वारन ले ले, नैन नहीं के द्वारन ले ले, नैन नहीं के द्वारन ले ले, अति आनंद बढ़ावे, अति आनंद बढ़ावे, रमत रसी रस मन मन माने, रमत रसी रस मन मन माने, बीतन बारी बरसावे, बीतन बारी बरसावे, यह मुख यह सुख मुख कह तन बनि आवे, बनि आवे। तो कह रही है कि जो श्यामा श्याम हिडोरे के रूप में रूपक में या हिडोरे के ब्याज से, उसके बहाने से जो ये रसमय केली का अंजाम दे रहे हैं, जो रसमय केली की धारा बहा रहे हैं, कहो न परत ही हेत, वो उनकी जो प्रीति है, उनकी जो मधुराते मधुर चेष्टाएं हैं, वास्तव में रसना इसको वर्णन नहीं कर सकती। उनकी प्रीति कहीं नहीं जा सकती, वो तो बस देखते रहो निहारते रहो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की।